नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बार फिर से दोस्तों सीपेक सुर्खियों में आ चुका है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वैसे तो पिछले 3-4 महीनों से इसको लेके कई बार बातचीत हुई है कि किस तरीके से चाइना इस प्रोजेक्ट को लेके थोड़ा सा चिंतित है, बिकॉज पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। लेकिन इस बार जो हुआ है वो आज दिन तक पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार क्या हुआ, पाकिस्तान ने एक लोन मांगा चाइना से अपने किसी रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, जो कि असल में सीपेक के तहत ही चल रहा था। लेकिन चाइना ने इस लोन को रिफ्यूज कर दिया है। बड़ी बात यह भी है कि इस लोन को रिफ्यूज करने के लिए चाइना के ऊपर प्रेशर IMF के द्वारा भी बनाया गया है और G20 नेशंस के द्वारा भी प्रेशर बनाया गया है। तो जानेंगे पूरी कहानी क्या है, जानेंगे ये प्रोजेक्ट कौन सा है, एंड ऑल्सो जानेंगे कि अभी तक सीपेक को लेकर क्या क्या डाउट्स सामने आई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे और अनअकैडमी की ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से। ऑल्सो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, कल यानी कि सैटरडे को आपको मुझसे जुड़ना है शाम को 7 बजे इस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के इमरजेंसी प्रोविजंस यानी कि आपातकालीन प्रावधानों के कुछ महत्वपूर्ण MCQs। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसमें मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। राइट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, जनवरी 2021 की यह खबर है, एशिया निकेई ने कवर किया, चाइना पाकिस्तान फॉल आउट ओवर बेल्ट एंड रोड फ्रेमवर्क्स। तो बेसिकली क्या हुआ था कि कई सारे ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स थे जिसको लेकर दोनों दोस्तों में काफी ज्यादा एक तरीके से डिफरेंसेस खड़े हो गए थे। चाइना पाकिस्तान को अक्सर ऑल वेदर फ्रेंड्स माना जाता है, लेकिन यहां पर कुछ छोटी मोटी कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स को लेकर, निटी ग्रिटीज को लेकर दोनों में एक तरीके से फॉल आउट हुआ। ये कहानी वहीं पे समाप्त नहीं होती है। उसके बाद फरवरी 2021 की बात है, एशिया टाइम्स ने इसको कवर किया, चाइनीज पावर लोन्स फ्यूलिंग अ डेट ट्रैप इन द पाकिस्तान। कि चाइना ने जितने भी यहां पे लोन दे रखे थे उसके चलते पाकिस्तान एक तरीके से डेट ट्रैप में फंस चुका था चाइना के। और इस चीज को लेके पाकिस्तान के प्रशासन में कई सारे सवाल उठाए गए कि आखिरकार हम चाइना से इतने ज्यादा लोन क्यों ले रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें, अप्रैल 2021 में ये वाली खबर सामने आई थी, जिसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी पाथफाइंडर पर, कि पाकिस्तान के कई सारे जो हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, दे हैव नाउ बीन स्टॉल्ड ड्यू टू द नॉन रिलीज ऑफ फंड्स। और जब ये चीज सामने आई थी तब ये कहा जा रहा था कि चाइना का जो BRI का प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट फेल होने की कगार पर है, क्योंकि BRI का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर सीपेक ही है। और अगर चाइना सीपेक को सपोर्ट नहीं कर पा रही है तो बाकी प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से सपोर्ट करेगी। नाउ इसमें जो हमने बात करी थी आपके साथ, वो बेसिकली बात करी थी कि ये जो 2 प्रोजेक्ट्स थे ये बेसिकली लगे हुए थे। एक खैबर पख्तूनवा और पंजाब का प्रोजेक्ट था और दूसरा प्रोजेक्ट आपका बलूचिस्तान का प्रोजेक्ट था, जहां पर जो प्रोजेक्ट लगा हुआ था पैकेज 6 रिहैबिलिटेशन ऑफ नेशनल हाईवेज एंड ब्रिजेस को लेकर, चाइना ने इसके कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा रिलीज करने से इनकार कर दिया था। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट में फिर से एक बार यही हुआ है। मई 2021 की यह खबर है, आप यहां पे देख सकते हैं। 9 मई को खबर सामने आई थी, चाइना रिलक्टेंट टू क्लियर अ $6 बिलियन लोन फॉर द सीपेक प्रोजेक्ट ओवर द डेट कंसर्न। और यह चीज पहली बार हुई है, क्योंकि आज दिन तक चाइना से अगर पाकिस्तान ने कोई भी लोन मांगा था तो चाइना ने कभी भी इनकार नहीं किया था। ये देखिए, चाइना हैज फॉर द फर्स्ट टाइम शोन रिलक्टेंस टू अप्रूव अ $6 बिलियन लोन फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, बिकॉज उसको ये लग रहा है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और पाकिस्तान इतना ज्यादा उधार ले चुका है कि कल को ये इस उधार को चुका नहीं पाएगा। जो ये प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं जिसके लिए पाकिस्तान इस लोन को मांग रहा था, ये वाला प्रोजेक्ट भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ही फॉल करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन सा प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट है जो कि शुरू होता है आपका पेशावर से लेके पाकिस्तान के ऑलमोस्ट साउथ पाकिस्तान तक जाता है, कराची तक। बहुत ही लंबी रेलवे लाइन है जिसको कि मेन लाइन 1 कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज ML1। इसका डुअलाइजेशन होना था और इसका अपग्रेडेशन होना था। ये पूरी की पूरी रेलवे लाइन की जो लेंथ है 1872 किलोमीटर के आसपास है और इसके लिए चाइना ने पाकिस्तान में निवेश किया हुआ था अंडर द सीपेक। ये प्रोजेक्ट पहले ही 3 साल से डिले चल रहा था, लेकिन अब इस डिले को कम करने के लिए यहां पे पाकिस्तान ने लोन मांगा। इनफैक्ट पाकिस्तान ने पहले एस्टिमेट ये लगाया था कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का जो खर्चा आने वाला है वो $9 बिलियन के आसपास का है, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने खर्चे को कम करके बोल दिया कि $6.8 बिलियन में ही हमारी बात बन सकती है। तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलेड था, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी और अब जब पाकिस्तान ने इसकी कम कॉस्ट
देने के बावजूद चाइना को मांगा है पैसा, तो चाइना ने इस पैसे को देने से इनकार कर दिया है। अब देखिए पैसे को देने से इनकार क्यों किया गया है। यहां पर आती हैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात तो चीन को अब पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि वो इस पैसे को लौटा पाएंगे या फिर नहीं लौटा पाएंगे। इनफैक्ट इतना ही नहीं, यहां पर ये वाली जो चीजें हैं पाकिस्तान के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी देखने को मिल चुकी हैं। द चाइनीज साइड हैव सॉट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ रेजिंग फर्दर डेब्ट बाय पाकिस्तान ड्यूरिंग करेंसी प्रोग्राम ऑफ द IMF। आपको मालूम होगा पाकिस्तान जो है वो उसको काफी ज्यादा सपोर्ट असल में IMF के द्वारा मिल रही है। पाकिस्तान के ऊपर कोविड क्राइसिस का जो प्रभाव था वो काफी ज्यादा खराब पड़ा, जिसके चलते पाकिस्तान पहुंच गया था IMF के पास कुछ पैसों की मदद मांगने के लिए। और अब IMF के पास जब एक बार कोई देश चला जाता है तो उसके बाद IMF उस देश के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। इसीलिए चाइना ने कहा है कि जहां एक तरफ आप IMF से पैसे मांग रहे हैं उधार पर, तो हम आपको ऐसे प्रोजेक्ट के लिए उधार देने से थोड़ा सा इसीलिए इतरा रहे हैं। पाकिस्तान साइड क्लैरिफाइड कि जो डेट सिचुएशन है वो काफ़ी मॉनिटर की जा रही है और हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना ने अभी तक इसको देने की जो मंजूरी है वो नहीं दी है। इसके बाद अगर आप देखें केवल IMF ही नहीं, G20 जिसका कि चाइना भी हिस्सा है, पाकिस्तान भी हिस्सा है, द चाइनीज साइड ऑल्सो एक्सप्रेस्ड रिजर्वेशन ओवर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द G20 नेशंस। इन्होंने कहा कि G20 नेशंस भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोन को देने के फेवर में नहीं है। देखिए इसके पहले भी पाकिस्तान G20 से काफ़ी ज़्यादा डेट रिलीफ ले चुका है। टोटल जो डेट रिलीफ पाकिस्तान को मिली है जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक के टाइम के लिए इनको लगभग $3.5 बिलियन की डेट रिलीफ मिल चुकी है। ये आप खबर देख भी सकते हैं कि 800 मिलियन का डेट रिलीफ इनको मिला था नवंबर 2020 में, और अब फिर से ये पैसा मांग रहे हैं। तो इसीलिए चाइना ने G20 का कारण देते हुए और IMF का कारण देते हुए ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान को लोन नहीं दे सकते हैं। इनफैक्ट चाइना इस चीज़ में गलत नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान की जो यहाँ पर पब्लिक डेट के लेवल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे ये वाली खबर है, और ये खबर ये बताती है कि पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट का रेशियो है ये उनके 87.2% ऑफ इट्स GDP को क्रॉस कर चुका है, एंड द कंट्री इज कंज्यूमिंग ओवर 60% ऑफ टैक्स रेवेन्यूज इन द डेट सर्विसिंग। ठीक है, तो 60% जो उनको पैसा मिल रहा है उससे वो केवल और केवल अपने लोन्स ही उतार रहे हैं, यानी कि लोन का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आगे क्या होता है देखना बाकी है, बट इतनी सारी चीज़ें होने के बाद एक चीज़ तो काफ़ी हद तक तय है कि जो चाइना का क्राउन जूल था CPEC वो कहीं ना कहीं फेल होता जा रहा है। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों, लेकिन जाने के पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है जिसके माध्यम से आप 35% का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें अगर आप लोग GS के साथ ऑप्शनल के कोर्स को ऑप्ट करते हैं तो जो नया प्राइस है 57,500 का प्राइस है, और आपको 10% डिस्काउंट अगर इसमें चाहिए तो आपको मेरा यूनिक कोड यूज़ करना होगा, दैट इज़ ANI UPSC। ध्यान रखिएगा इसी कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग अलग से केवल GS का ऑफर लेना चाहते हैं तो उस केस में भी आपको 10,000 रुपये की किताबें दी जा रही हैं, आपको मेगा ऑफर दिया जा रहा है, यानी कि अगले साल के प्रीलिम्स के लिए आपको ऑफर एक्सटेंड करवाया जाएगा। और अगर आप क्रेडिट कार्ड अवेलेबल आपके पास नहीं है तो आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और 10% डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा यूजिंग माई यूनिक कोड ANI UPSC। इसके अलावा किसी भी और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप अनअकैडमी ऐप पे जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सीधा सीधा आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माय रेफरल कोड। एंड ऑल्सो नोट, संडे को होता है अनअकैडमी कॉम्बैट। यहाँ पर जो लोग विजेता होते हैं उनको अनअकैडमी फ्री स्कॉलरशिप देती है, आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन भी मिल सकती है। एंड ऑल्सो वी आर रनिंग अ फ्री टेस्ट सीरीज जिसको जाके आप लोग देख सकते हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।